15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। लेकिन इसी जश्न के बीच पंजाब और बंगाल के करोड़ों लोगों के सामने एक सवाल था। सवाल ये कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। इन करोड़ों लोगों के लिए जश्न की कोई वजह नहीं थी। कई सवाल दिमाग में थे और इन लोगों को अलग करने वाले, भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचने वाला ना तो कोई भारतीय था, ना तो कोई पाकिस्तानी था, ना तो वो कोई पूर्व सैनिक था और ना ही वो कोई भूगोल का जानकार था। ये था लंदन का मशहूर वकील सर सिरिल रैडक्लिफ। जी हाँ, वो रैडक्लिफ ही थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींची और 5000 साल पुरानी सभ्यता को केवल 5 हफ्तों में विभाजित कर दिया 2 मुल्कों में। नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और आप देख रहे हैं डेप्थ। आज हम बात कर रहे हैं बंटवारे की कहानी की। हुआ यूं कि लॉर्ड माउंटबेटन को जब भारत भेजा गया अंतिम वायसराय के रूप में, तो उनको कहा गया कि भारत को जल्द से जल्द आजाद करना है, भारत को जल्द से जल्द बंटवारा करके आजाद करना है। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने भारत की आजादी पर काम करना शुरू किया और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को जल्द से जल्द आजाद करने का प्लान था और 2 भागों में बांट देने का भी, भारत के विभाजन का भी उसमें प्लान था। और तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। जब तारीख तय कर दी गई 15 अगस्त 1947, तो दबाव सबसे बड़ा ये था कि आखिर वो सरहद क्या होगी दोनों मुल्कों के बीच, जो दोनों मुल्कों को अलग करेगी। वो सीमा रेखा क्या होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को अलग करना बहुत मुश्किल का काम था। सबसे मुश्किल काम था कि आखिर इसकी सरहद कैसे खींची जाए। तो ब्रिटेन सरकार और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच लंबा डिस्कशन चला, क्योंकि एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इस काम को कर सके और वो भी जल्द से जल्द। तो 27 जून को रैडक्लिफ को संदेशा आया। वो लंदन में थे। 27 जून को ब्रिटिश सरकार ने उनको संदेशा भेजा कि आपको भारत जाना है और भारत के विभाजन पर काम करना है। अब रैडक्लिफ को क्यों चुना गया, उसकी 4-5 वजह थी। क्योंकि रैडक्लिफ कभी भारत नहीं आए थे, ना भारत के बारे में उन्होंने ज्यादा सुना था, ना वो भारत के बारे में जानते थे, ना यहाँ के नेताओं के बारे में जानते थे। तो वो आखिर इस इतने बड़े काम को कैसे करते, 2 मुल्कों के विभाजन को कैसे करते, वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उसके बाद भी ब्रिटेन सरकार ने उनको चुना गया, क्योंकि ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि ऐसा कोई भी आदमी इस काम को ना करे जो भारत के नेताओं को पहचानता हो या भारत के नेता उसको पहचानते हो। क्योंकि इसमें आशंका थी कि ये विभाजन जो था वो ईमानदारी से नहीं होता, वो जो बांटने वाला था वो प्रभावित हो जाता किसी न किसी नेता से। इसलिए रैडक्लिफ को चुना गया कि वो कभी भारत नहीं आए थे, भारत के नेताओं को वो जानते नहीं थे और ना ही भारत के नेता का, किसी नेता का उनसे संपर्क था। तो एक वजह तो ये रही। दूसरे, वो बहुत जानकार थे और उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था और ना ही कभी वो भारतीय सिविल सेवा या कोई सेवा से जुड़े रहे। तो भारत से पूरी तरह अनजान थे। तो ये उनकी मेरिट बन गई। इसलिए उनको चुना गया कि काम बिल्कुल ईमानदारी से हो, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन आलोचना भी इसलिए हुई उनकी, क्योंकि वो जानते नहीं थे भारत के बारे में, तो वो कैसे विभाजन कर सकते थे। दोनों वजह थी। लेकिन 8 जुलाई 1947 को रैडक्लिफ भारत आ जाते हैं। वो भारत के विभाजन पर काम शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, यानी जो भारत के पक्ष में थी, दोनों ने अपने अपने प्लान तैयार करके रखे थे। अपने अपने दावे थे, प्रतिदावे थे, नक्शे थे जो रैडक्लिफ को दिए गए कि ये नक्शे हैं, यहाँ से विभाजन होना चाहिए। रैडक्लिफ ने पूरा अध्ययन किया उनका। फिर 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच पब्लिक हियरिंग की गई, पंजाब में भी और बंगाल में भी। लोगों से पूछा गया कि कैसे विभाजन हो, कौन, आप क्या चाहते हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर रैडक्लिफ को भेजी गई। रैडक्लिफ इन हियरिंग में खुद शामिल नहीं थे।
तो इस तरह से एक प्लान तैयार हुआ और जब रेड क्लिफ 8 जुलाई को पहुंचे थे तो 15 अगस्त का टारगेट था, मतलब सिर्फ 5 हफ्तों का समय था उनके पास। सोचिए, इतना बड़ा विभाजन, करोड़ों लोगों का विभाजन, उसमें जो संख्या आती है करीब उससे 7 से 8 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले थे, करीब 8 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले थे और 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित होता है इस सरहद बनने से। तो इतना महत्वपूर्ण काम उनको करना था, 5 हफ्तों का वक्त था, लेकिन ये उन्होंने किया और 12 अगस्त को उन्होंने, जिसको कि रेड क्लिफ अवार्ड कहा जाता है, जिसमें बंगाल और पंजाब के विभाजन की रेखा उन्होंने फाइनल कर दी और उस पर दस्तखत कर दिए लॉर्ड माउंटबेटन और रेड क्लिफ ने, तो वो तैयार हो गए विभाजन। लेकिन 12 अगस्त को इसका खुलासा नहीं किया गया कि कौन सा गांव, कौन सा शहर भारत में है और कौन सा पाकिस्तान में, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी की घोषणा हो गई थी। अगर 15 अगस्त के पहले ये सरहद का खुलासा हो जाता तो हो सकता था बहुत सी जगह मारकाट मचती, खून खराबा होता और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि उस खून खराबे का लांछन अंग्रेज सरकार पर आए। इसलिए उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने 12 अगस्त को बाउंड्री जो कमीशन था उसकी फाइनल होने के बाद भी जारी नहीं किया। तो ये फिर तारीख जो आज़ादी के बाद 17 अगस्त को ये जो सरहद का खुलासा किया गया कि कौन सा गांव किस देश में गया है, कौन सा शहर किस देश में कहा गया है। तो अंग्रेजों ने चालाकी से बचने, अपने आप को बचाने के लिए 17 अगस्त को इसका खुलासा हुआ और लोगों को आज़ादी के 2 दिन बाद पता लगा कि वो भारत में है या पाकिस्तान में, बंगाल और पंजाब के लोगों को जो सरहदी इलाकों में रहते थे, करोड़ों लोग। तो ये इसकी पूरी कहानी है और ये 5 हफ्तों में ये काम कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 कमीशन थे। देखिए, ये रेड क्लिफ ने अकेले काम नहीं किया, उनके साथ पूरा कमीशन था, बाउंड्री कमीशन। जैसे पंजाब का जो बाउंड्री कमीशन था उसमें 2 कांग्रेस के लोग थे, जस्टिस तेजा सिंह और जस्टिस महाजन थे, जस्टिस दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर, और कांग्रेस की तरफ से थे जस्टिस महाजन और जस्टिस तेजा सिंह जो सिख थे। तो इन लोगों ने इसमें काम किया और मजे की बात आप देखिए, इस चारों सदस्य, खासतौर से पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, चारों सदस्य जो कमीशन के थे, बाउंड्री कमीशन के, वो राजी नहीं थे जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ सरहद का। लेकिन जब वो नहीं माने चारों, तो फाइनल हस्ताक्षर, फाइनल वर्डिक्ट दिया रेड क्लिफ ने और इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के लोगों की मर्जी से नहीं हुआ, ये अंग्रेजों ने जल्दी में कर दिया। तो इस तरह से ये पूरी सरहद बनी और इसके कई क्राइटेरिया थे। ऐसा नहीं हुआ कि नक्शे पर सीधे एक लकीर खींच दी गई और बाउंड्री बन गई भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद। ये बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि इसमें 4-5 आधार थे। एक तो इसमें आधार बनाया गया कि मुस्लिम आबादी का घनत्व और हिंदू आबादी का घनत्व। जो मुस्लिम आबादी के घनत्व वाले क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दिए जाने थे, जो हिंदू आबादी वाले घनत्व वाले क्षेत्र थे वो भारत को दिए जाने थे। लेकिन इसमें एक गणित था कि अगर कोई मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है और फिर दूसरा क्षेत्र दूर है और बीच में हिंदू आबादी हो, तो फिर वो नहीं जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। तो बड़ा कठिन काम था, जैसे तैसे किया गया और इसमें कई चीजें छूट गई जो अब भी झगड़े की वजह बनती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा सबसे कठिन काम था नहरों को, सिंचाई को कैसे बांटा जाए। कृषि प्रधान क्षेत्र था पंजाब, खासतौर से पंजाब की बात कर रहा हूँ और बंगाल की। तो मान लीजिए किसी नदी पे बांध है और उससे नहर गई है पाकिस्तान की तरफ, अब बंटवारे में बांध आ गया भारत की तरफ, नहरें चलेंगी पाकिस्तान की तरफ, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने कोशिश की कि बांध है और नहरें हैं तो एक ही देश में चले जाए, एक क्षेत्र। तो उससे भी काफी जिगजैग हुई सरहद, तो काफी लोगों को, मुसलमान इधर आ गए, हिंदू वहां चले गए, ये भी हुआ। तो कई गांवों में आपको दिखेगा आज भी कि मुस्लिम आबादी है बहुत बड़ी संख्या में सीमा पर, और उधर हिंदू आबादी थी, हालांकि अब नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर पाकिस्तान में जो हुआ आपको मालूम है। और तो ये जो वजह थी सबसे बड़ी, नहर। फिर रेलवे एक बहुत बड़ी वजह थी। अंग्रेजों ने रेलवे को बहुत अच्छे से बनाया था, उसकी ओर डिसकंटिन्यू होने का डर था, क्योंकि अगर सीमा बढ़ती है तो रेलवे डिसकंटिन्यू होती है, और वो हुई, उसको बचा नहीं पाए।
तो खुद इसका अफसोस जताया था रेडक्लिफ ने कि वो नहरों और रेलवे को नहीं बचा पाए, रेलवे नेटवर्क को। तो ये और कुछ प्रशासनिक क्षेत्र थे, उनका ध्यान रखा गया। कुछ सांस्कृतिक और व्यापारिक क्षेत्र थे, उनका ध्यान रखा गया कि किसी क्षेत्र में कुछ पैदा होता है, उसकी मंडी बड़ी किसी क्षेत्र में है तो वो एक ही क्षेत्र में रहे। तो ऐसे करके बड़ा कठिन काम था, लेकिन 5 हफ्ते में रेडक्लिफ ने, जो काफ़ी मेधावी थे, उन्होंने ये काम कर दिया और बहुत ज़्यादा आरोप उन पर लगे भी। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन, 5000 साल पुरानी साझा संस्कृति का विभाजन 5 हफ्तों में कर दिया गया। अंग्रेजों ने जल्दी में बहुत सारी गलतियां भी की। किसी तरह वो भागना चाहते थे, क्योंकि भारत पे कंट्रोल कर रख पाना अब उनके लिए मुश्किल था। और रेडक्लिफ ने ये काम किया लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में वायसराय। तो इस तरह भारत बटा, भारत के विभाजन की, भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद की ये कहानियां हैं, जिसने कई आंगन बांट दिए, लोगों को बांट दिए, परिवार बांट दिए, सड़कें बट गई, मोहल्ले बट गए, नदियां बट गई, जंगल बट गए और भारत अधूरी सी आज़ादी लेकर दोनों भारत और पाकिस्तान, और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी साबित हुई। आज दोनों मुल्क आज़ाद जरूर है, लेकिन 1947 की जो कहानियां हैं वो न जाने कितनी सदियों तक दोनों मुल्कों को रुलाती रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।